अस्सलाम वालेकुम माद भाई, कैसे? वालेकुम सलाम, कैसा बिगी? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाए कब आए वापस? मैं यार रात ही को पहुंचा हूँ। अच्छा हाँ। तो किधर जा रहे हैं? आई थिंक आप टूर मार रहे हैं तो कहीं? नहीं यार, अभी तो फिलहाल थक गए हैं और अभी जाना है टूर पे, लेकिन अभी तो बाजार तक ही जा रहा हूँ। स्टोरी तो सुनाते जाएं। और यार अभी आते हैं ना, फिर सुनाएंगे, चले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है उसका बेसिकली मकसद बिहाइंड द सीन्स को डिस्कस करना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसकी वजह से हम लोग अपना टूर जो है वो इनकम्प्लीट छोड़ के वापस आना पड़ गया। बिहाइंड द सीन्स के अगर डिस्कशन करें कि हम लोगों का जो जर्नी था, अगर ओवरऑल देखा जाए इट वाज अमेजिंग, लेकिन इसके पीछे बहुत सी ऐसी चीजें आई जिसने हम लोगों को 2-3 दफा ये रियलाइज कराया कि नहीं, हम लोगों को शायद उसी टाइम क्विट करके वापस घर चले जाना चाहिए। जिसके अंदर जो सबसे पहला जो डे आया, पहले अगर हम लोग पहले डे को डिस्कस करें, हम लोग यहाँ से गुजरांवाला से बुनेर बड़े अच्छे मजे में गए, लोकल चले गए, रास्ते में नींद पूरी करते हुए चले गए। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट डे आया हमारा, तो हम बुनेर को एक्सप्लोर किया। बुनेर को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग उस दिन भी आए, सो गए और अच्छे नींद पूरी करने के बाद नेक्स्ट डे जो तीसरा डे था, हम लोगों ने सवात से कलाम की तरफ जाना था। हम लोगों को एक जगह पता थी गबीन जब्बा, आज से 4-5 साल पहले कुछ हाईलाइट हुई है जगह, और उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ये वाला ट्रैक करेंगे। अब गबीन जब्बा की जो रास्ता था वो बड़ा स्ट्रेट रास्ता नहीं था ऐसा देखा जाए, वो अच्छी खासा उसका जो ट्रैक था वो अच्छा खासा हाइट पे था, और उस हाइट के ऊपर बाइक को लेके जाते हुए हम लोगों को रियलाइज हुआ कि बाइक अच्छी खासी पावर लेगा। अब इन चीजों को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने अगर नेक्स्ट भी प्लान करने थे, लेकिन उस दिन बड़ा फ्रेश थे हम लोगों ने कहा अभी गबीन जब्बा करना है। गबीन जब्बा गए और बाइक को हम लोग ऑफ रोड ट्रैक से हम लोग ऊपर भी लेके जाने का प्लान किया हुआ, लेकिन हम लोगों ने फिर यही सोचा कि नहीं भाई, बाइक को नीचे खड़ा करते हैं, क्योंकि बाइक बहुत गर्म हो चुकी हुई थी। बाइक को नीचे खड़ा करते हैं, वहां पे जीप्स पे जाते हैं, जीप्स के ऊपर जाकर एक्सप्लोर करते हैं, जो कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा, और वहां से वापस आके बाइक ठंडा किया। बाइक को ठंडा करने के बाद उस ट्रैक से वापस कलाम आ गए। कलाम हम लोगों ने रात गुजारी, खाना चाना खाया। रात गुजारने के बाद अगले दिन हम लोगों ने महोडन का ट्रैक करना था। महोडन का ट्रैक टफ था, सुना हुआ था, उसके बारे में आइडिया भी था, लेकिन अब इस तरह की बहुत सी बातें सुनी भी थी कि हम लोगों ने 3 से 3.5 घंटे के अंदर बंदा पहुंच जाता है, और 1 to 5 हो तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज की रियलाइज हम लोगों को तब हुआ जिस टाइम उस ट्रैक के ऊपर हम लोग, इनिशियल ट्रैक अच्छा था, फॉरेस्ट था, हम लोगों ने समझा कि ऐसी ट्रैक होगा। ट्रैक जू आगे जाते रहे तो देखते गए कि ट्रैक बहुत ज्यादा टफ टाइम देने लग गया है। हम लोग जाते हुए कभी हाफिज उतरता था बाइक से, कभी मैं चलाता था, मैं उतरता था तो हाफिज चलाता था। फिर रास्ते के अंदर वाटर क्रॉसिंग आती रही, पाँव भी गीले होते, शूज गीले होते। हम लोग करते हुए हम लोग सैफुल्ला झील के ऊपर भी पहुंच गए, और हम लोग मॉडल लेक के ऊपर करके हम लोगों ने कर लिया। और जितनी थकावट थी वहां जाके एक किस्म की बिल्कुल हमारी खत्म हो गई। असल जर्नी वहां से वापसी पे स्टार्ट होती है। जिस टाइम हम लोग वहां से वापस आते हैं तो हम लोगों को पता चलता है भाई कि वापस मोटरसाइकिल पथरीले रास्ते से उतारना बहुत टफ है। और इस चीज का रियलाइज हमें तब हुआ जिस टाइम 5 से 6 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद हम लोग बुरी तरीके से कोलैप्स किए और गिरे, उठ के देखा आगे पीछे कोई भी नहीं है, कपड़े शपड़े झाड़े और फौरन से दोबारा बाइक पे बैठ गए। बाइक पे बैठे, दिलों को हौसले दिए कि कोई नहीं, हम लोग कर लेंगे। दोबारा किक मारी, मोटरसाइकिल को ऑन किया, किक मारी, और दोबारा हम लोग मूव करने लग गए। अभी मेरे ख्याल से 2.5 से 3 किलोमीटर का पैच हम लोगों ने किया था। हम लोग बातें कर रहे थे, मैं वीडियो शूट करके अभी मोबाइल बंद करके रखा था, और बुरी तरीके से दूसरी दफा भी हम लोग गिरे। अब इस दफा आगे पीछे जो लोकल्स थे उन लोगों ने हमें देखा, आगे उठाया, और हाफिज ने मेरे कान में कहते हुए, तसल्ली देते हुए कहा कोई नहीं मां साहब, हम लोग बाइक से उतरते ही ऐसे हैं। फिर हम लोगों ने बैठे, किक मारी, लोग ट्रैक की तरफ चल पड़े। अब थोड़ी देर आगे गए और तीसरी दफा हमारा बाइक, हम लोग किसी बात पर डिस्कस कर रहे थे, डिस्कशन करते हुए हंस रहे थे, और मोटरसाइकिल का बैलेंस आउट हुआ, पत्थर से हमारा मोटरसाइकिल डी ट्रैक हुआ, और बुरी तरीके से कोलैप्स करके हम लोग फिर गिरे। जो तीसरी दफा गिरना था उसने हमें रियलाइज करवाया कि हम लोगों को सीवियर इंजरीज आ गई हैं। हाफिज साहब को भी उस दिन 3 से 4 इंजरीज आई, मेरा जो था मुझे भी एक इंजरी आ गई, लेकिन मेरी माइनर थी। हाफिज साहब की थोड़ी ज्यादा सीवियर होने लग गई इंजरीज। हम लोग जैसे तैसे करते हुए कलाम वापस पहुंचे। कलाम पहुंच के हम लोग अपने रूम में पहुंचे। दर्द से, थकावट से चकनाचूर हम लोग रूम में पहुंचने के बाद लेटे, और रात को खाने की भी होश नहीं थी, और तकिए पे सर रखे और सो गए। अब अगला दिन स्टार्ट हो चुका हुआ था, और हाफिज मुझसे ये बात पूछ रहा था कि अमाद, सुनने में आया है कि ये वाला ट्रैक जो है अथरोड से थल वाला, ये ज्यादा टफ टाइम देगा महोडन से ज्यादा।
मैं भी परेशान था। अब लास्ट जब हम लोगों ने मॉडर्न किया था तब हमारे पास लगेज नहीं था, हमारे पास जो थोड़ा सा लगेज था तो हम लोग होटल में ही रख के गए हुए थे। अगले दिन हम लोगों ने लगेज के साथ ट्रैवल करना था। अब लगेज के साथ जब ट्रैवल करना था हम लोगों ने, तो डेफिनेटली बात है कि हम लोगों को थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगी। बहरहाल अथरोड के रास्ते पहुंचे, अथरोड गांव पहुंचे। अथरोड से हम लोगों का आपको ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। वहां से मोस्टली आप लोगों का हिली एरिया स्टार्ट हो जाता है, जंगल बियाबान है, पथरीला रास्ता है। उस ट्रैक को तकरीबन दिन के अंदर अगर मैं बोलूं कि हार्डली 20 से 25 लोग करते हैं, वो भी वहां के मुकामी लोग करते हैं, तो मेरे हाथ से गलत नहीं होगा। या शायद दिन के अंदर 1 या 2 टूरिस्ट कर रहे होते हैं। उस दिन के जो 1 से 2 टूरिस्ट थे वो मेरे हाथ से मैं और हाफिज ही थे। हम लोगों को नीचे मुकामी किसी लोगों ने बताया था, तसल्ली दी थी कि पीछे से कोई ना कोई गाड़ी आ जाती है तो रेस्क्यू हो जाता है बंदा अगर कोई प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम लोग जब घंटा एक जंगल में बाइक चलाते रहे, बाइक गर्म होती रही, बाइक को बार बार रोकते रहे, बाइक बिल्कुल जवाब दे रहा था बहुत से रास्तों के ऊपर कि अब हम लोगों को टफ टाइम मिल रहा है। और बाइक ने इस चीज को भी बताना, हम लोगों को ये रियलाइज होने लग गया कि नहीं भाई अब हम लोग थोड़ा सा परेशान और खौफतारी हमारे ऊपर स्टार्ट हुआ। लेकिन अल्लाह का नाम लिया और कोशिश किया कि आगे मूव करें। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बहरहाल हम लोगों ने आगे का रास्ता नापा। रास्ता जो आगे जा रहे थे रास्ता कम ही नहीं हो रहा था। गाइस, ये ऊपर के पहाड़ आप लोगों को नजर आ रहे हैं, मगर लग रहा है कि ये आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। तकरीबन हम लोग इसे देख रहे हैं पिछले 2 घंटों से। और 2 से 3 दफा मैंने और हाफिज ने बैठ के ये सलाह की, हाफिज साहब क्या वापस ना चलें, लेकिन फिर दिल कहता था कि यार इतना आगे शायद थोड़ा सा और जाएं, थोड़ा सा और रास्ता हो जाए, कवर हो जाए, और रास्ता कवर हो जाए। हम लोग सुबह 8 बजे के निकले हुए थे और सोचा था आगे कहीं पे नाश्ता मिलेगा तो नाश्ता कर लेंगे। और उस जंगल बियाबान के अंदर बंदा भी नहीं था, नाश्ता तो बड़ी दूर की बात है। वेल हम लोग जैसे जैसे करते हुए अथरोड से जो थल वाला जो ट्रैक है उसके बिल्कुल टॉप पे पहुंचे और वहां पे एक मुकामी बंदे का मोटरसाइकिल आते हुए देखा। उस पॉइंट पे पहुंच के बेसिकली उस चश्मे से, जो बड़ा ठंडा फ्रीजिंग पॉइंट वाला चश्मा था, वहां से पानी लेते थे। पानी लेके बाइक के ऊपर डालते थे, बाइक के जो क्लच होता था उसको थोड़ा सा जब ठंडा करते थे, फिर आगे का ट्रैवल करते थे। वो आगे का ट्रैवल ना करते हुए भी वो 2.5-3 घंटे का वो भी ट्रैक होता है। अब हम लोगों ने वहां से करना था, लेकिन ग्लेशियर्स पिघल रहे थे, बहुत रोड खराब था। मैं वहां के मुकामी बंदे के साथ बैठ गया, हाफिज साहब बिल्कुल अकेले बाइक पे हो गए क्योंकि हमारा बाइक बिल्कुल जवाब देने लग गया था। मैं मुकामी बंदे के साथ बैठ गया, हाफिज साहब दूसरे मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के ट्रैवल करने लग गए और हम लोगों ने वहां से ट्रैवल स्टार्ट कर दिया। अब एक जगह मैंने देखा कि 4x4 बुरी तरीके से फंस चुकी हुई है और 4x4 ने भी ये फैसला किया कि हम लोग वापस चले जाएंगे। वहां से बाइक को लेके जाना बिल्कुल मड था, कीचड़ बिल्कुल ज्यादा था। उसके बाद आगे पीछे कोई ऐसे देखा जाए तो कोई आप लोगों की फैसिलिटीज नहीं थी, ना पानी था हमारे पास। अच्छी खासी हम लोगों ने वहां पर अपने आप को टफ टाइम दिया और सर्वाइवल के लिए मैं और हाफिज एक दूसरे की तसल्ली के लिए थे। और या वो मुकामी बंदा जो हम लोगों को थोड़ा सा ट्रैक उसने करवाया, देन उसके बाद पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया। देन उसके बाद फिर रास्ता भी खुद ही हम लोगों ने देखना था। बहुत मुश्किल से हम लोग थल बाजार पहुंचे। थल बाजार पहुंचने के बाद हमारा इरादा यही था कि हम लोग जहाज बांडा की तरफ ट्रैक करेंगे, लेकिन वो रास्ता सुबह 8 बजे के निकले हुए 2:30 बजे वो थल बाजार पे पहुंचे और उस थल बाजार के अंदर पहुंच के हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं है सर, और जो इंजरीज पिछले दिन की थी वो हम लोगों को हाइक नहीं करने देगी। मौसम भी खराब होने लग गया, लिहाजा फैसला ये किया फिलहाल हम लोग आज रात जो है कुमराट जाते हैं। लिहाजा कुमराट के लिए हम लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। कुमराट पहुंचे, कुमराट अभी रास्ते में ही थे, ऐसे प्रॉपर पहुंच नहीं सके थे, तो बारिश बहुत ज्यादा तेज स्टार्ट हुई। हम लोगों ने मुश्किल से कोई रास्ता, कोई होटल देखा, होटल में हम लोगों ने रात गुजारी। रात गुजारने के बाद हम लोगों ने अगले दिन कुमराट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। कुमराट के हम लोगों ने ऐसा रास्ते थे, मुश्किल थे। जिस रास्तों पे हम लोग दो जंगा वाले रास्ते पे गए, ब्लैक वाटर से आगे जब हम लोगों ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, वहां पे भी सेम सीन था। टूरिस्ट नहीं जाते थे वहां पे मोस्टली, तो एक दो मुकामी लोग जो शिकारी थे वो देखने को मिलते थे, वो भी दूर किसी पहाड़ के ऊपर कोई आवाज किसी की आती थी फायरिंग की, और हम लोग वो देखते थे। अब दो जंगा तक जाने के लिए भी जाहिर बात है ट्रैक भी खुद देखना था, फैसले भी खुद करने थे, पेट्रोल जो था वो भी हमारे पास इतना ज्यादा नहीं था कि हम लोग वापसी की तरफ रुख कर सके। इस सारी चीजों को देखने के बाद हम लोगों ने कोशिश की, या प्लान हम लोगों ने फाइनल ये किया, डिसीजन ये लिया कि हम लोग को वापस ही आना चाहिए। लिहाजा हम लोग कुमराट को दो जगह प्रॉपर तरीके नहीं जाके हम लोगों ने ब्लैक वाटर को एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद जिससे पहले आबशार थी उसको एक्सप्लोर किया, और करते हुए हम लोग वापस आए।
वहां पे आके हाफिज साहब ने मुझसे एक बात की जो कि मेरे ख्याल से हमारे पूरे जर्नी का टर्निंग पॉइंट था। अब वो टर्निंग पॉइंट क्या था? हाफिज साहब ने हम लोगों को ये बोला, मुझे स्पेशली ये बोला कि मिर्जा साहब शायद हम लोगों को वापस बुनेर की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि हाफिज साहब की जो इंजरीज थी हाफिज साहब का साथ नहीं दे रही थी। तो मेरी इंजरी थी, मुझे भी अच्छा खासा टफ टाइम दे रही थी, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि हम लोगों ने जहाज बांडा भी करना है और कटोरा लेक भी आगे हाइक करना है। अब उस तरफ तकरीबन कटोरा लेक तरफ हाइक करते हुए 4-5 घंटे की वो हाइकिंग थी तकरीबन दिन का, और दिन के 1 बज रहा था। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया हम लोगों को बुनेर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हम लोगों को रास्ते में स्टे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाफिज साहब बोलते थे, कहते कि नहीं भाई जाएंगे तो एक ही गो के अंदर बुनेर जाके रुकेंगे। लिहाजा 1 बजे हम लोगों ने कुमराट से नीचे आए थल बाजार के अंदर, और थल बाजार से हम लोगों ने अपना सफर स्टार्ट किया कुमराट की तरफ। और ये जो रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ था, लिहाजा हम लोग इतना ज्यादा सफर के अंदर पेन नहीं हुआ, इतना ज्यादा हम लोग पैनिक नहीं हुए। रास्ते के अंदर व्यूज बहुत अच्छे थे। जूं हम लोग वापस आ रहे थे हाफिज साहब को देखते थे इंजरीज हील अप होने लगी हुई है, हाफिज साहब मोटरसाइकिल और तेज करने लगे हुए थे। बहरहाल बुनेर वापस आए, 1 दिन का हम लोगों ने स्टे किया। इस तमाम जर्नी के अंदर जो हम लोगों को सबसे ज्यादा याद आएगा वो शाह जी की हॉस्पिटैलिटी थी। इट वाज अमेजिंग। शाह जी के दोस्त, शाह जी के भाई, सब लोगों ने बहुत ज्यादा हम लोगों को एंटरटेन किया। वहाँ के खाने, वहाँ के लोकल फूड जो थे, पहले इरादा किया कि हम लोग उस पर हम लोग थोड़ा सा फूड रिव्यूज करें, लेकिन क्योंकि बिल्कुल स्टार्टअप था तो मैं एक वक्त में दो जगह की पेन जो था वो ले नहीं सकता था। एक ब्लॉगिंग का, दूसरी तरफ वहाँ का जो लोकल फूड था उसका, तो लिहाजा सोचा कि फिलहाल ब्लॉगिंग में कंटिन्यू करते हैं। सो वंस अगेन लव यू शाह जी। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस इन बुनेर। बहुत मजा आया बुनेर को एक्सप्लोर करके, बुनेर के लोगों से मिलके, और वी एंजॉयड अ लॉट। अल्लाह खुश रखे। और इस तरह ही हमारे कुछ बिहाइंड द सीन्स थे जो मेरे ख्याल से आप लोगों से डिस्कस करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा जरूरी था। एनी हाउ, इस ट्रैवल से रिलेटेड ये कौन सा ट्रैक है, आप लोग किस रास्ते से कौन सी चीज को क्या चीज कर सकते हो, क्या कवर कर सकते हो, किस तरह कलाम जा सकते हो, कलाम से थ्रोड की तरह रास्ते आप लोगों ने जो थल जाना है वो कैसा रास्ता है, वो किस तरह हम लोग वापस आ सकते हैं। छोटी सी हम लोग बनाएंगे, छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे जो बेसिकली टूर गाइड होगा इंशाल्लाह। उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा छोटा सा एक मैप बना लूं रफ सा, जिसके अंदर से आप लोगों को डिस्कशन कर सकेंगे यहाँ से इस रास्ते से आप लोग यहाँ से आ सकते हो और यहाँ से यहाँ जाके जो गलतियां मेरे से हुई हैं, जो हाफिज साहब से हुई हैं, जिन चीजों को, जो इंजरीज हम लोगों ने फेस की हैं, वो आप लोग ना करो। हम लोग बहुत सी जगह से बिल्कुल अनप्लैंड होकर चले गए थे। व्लॉग्स देखे थे इंटरेस्टों से रिलेटेड, लेकिन अथरोड से थल के रास्ते से ऊपर हम लोगों ने ऐसे जितनी डिफिकल्टीज का पता था ना अंदाजा, ना मुझे ये पता था कि हम लोग इतना टफ टाइम देखेंगे। एनी हाउ, ओवरऑल अगर देखें अमेजिंग जर्नी, और कुछ बिहाइंड द सीन्स थे जो डिस्कस कर दिए। आई होप कि आप लोगों में छोटी सी जो स्टोरी टेलिंग थी, ये बिहाइंड द सीन्स थे, जो क्वेश्चंस थे कि हम लोग जहाज बांडा और थ्रोड क्यों नहीं जहाज बांडा और हम लोग ऊपर कटोरा क्यों नहीं कर सके, कटोरा लेक, वो आप लोगों को पता चल गया होगा। और अगले व्लॉग, अगले जर्नी के लिए भाई को तब तक के लिए दे इजाजत। हम लोग सोच रहे हैं कि नेक्स्ट कुछ नया प्लान करने लगे हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को जल्दी आप लोगों को व्लॉग्स में देखने के लिए मिलेगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।